हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 की गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 6 हल करेंगे। इससे पहले अपन ने कार्यपत्रक 5 तक हल कर लिए हैं। 5वें नंबर के कार्यपत्रक में अपन ने उधार वाले या बिना उधार वाले जोड़, हासिल वाले बिना हासिल वाले जोड़ करना सीखा था इससे पहले वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम घटाव करना सीखेंगे, या जिसे बाकी भी बोलते हैं। इसमें 1-2 अंकीय संख्याओं में से 1-2 अंकीय संख्याओं को घटाना, छोटे छोटे इनको सीखेंगे। आप ध्यान से अगर वीडियो को देख पाएंगे तो उम्मीद है कि घटाव वाला जो टॉपिक है आपके आसानी से समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप देखिए और सीखने का प्रयास करें। चलिए अपन शुरू करते हैं। नकल नहीं करें क्योंकि परीक्षा में आपकी नकल नहीं होगी बिल्कुल भी, और वहाँ आप हल नहीं कर पाएंगे। तो सीखने का प्रयास करें जितना हो सके। तो कोशिश कीजिए, इस वीडियो में अपन घटाव करना सीख जाएंगे आसानी से। दी गई संख्याओं को आपको अभ्यास ज़रूर करना पड़ेगा। इसके लिए दी गई संख्याओं को घटाइए। तो इसमें छोटे छोटे घटाव हैं। साफ लिखा हुआ है इसमें कि बिना उधार लिए, उधार लेने वाले नहीं है ये, बिना उधार लिए हैं। ऊपर बड़ी संख्या आएगी और नीचे छोटी संख्या आएगी। तो बड़ी संख्या में से अपने को छोटी संख्या घटानी है। तो ऊपर लिखा है 2 और नीचे लिखा है 1। आपने लाइन खींच के काट करके तो सीख लिया होगा। अब अपन सीधे डायरेक्ट करेंगे। 2 में से 1 घटाया तो नीचे बचता है 1, और इधर 3 में से 2 घटाया तो फिर बचा 1। इस प्रकार से तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा पहले का 11। इसी प्रकार से आप 4 में से 2 को घटाओगे तो 4 बड़ी संख्या, आप 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 हो जाएंगे फिर। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके पास 9 रुपये हैं, आप दुकान पे गए और 6 रुपये की आपने टॉफ़ी ख़रीद ली, तब आपके पास कितने रुपए बचे मान लीजिए। तो अब 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। इसी प्रकार आगे देखिए, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। इकाई वाले अंक में से इकाई वाला अंक ही घटता है और दहाई वाले अंक में से दहाई वाला अंक ही घटता है। और हमेशा दाहिनी साइड से, यानी इधर वाली साइड दाईं साइड होती है, इधर वाली साइड बाईं साइड होती है। चाहे जोड़ करें या घटाव करें, पहले दाहिनी साइड से शुरू करते हैं। इकाई अंक से ही अपन शुरू करते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो अब 6 में से 2 घटाने हैं, तो सीधा तरीका यही याद रखिए। आपके पास 6 रुपये हैं, आपने 2 रुपये की टॉफ़ी खा ली। अब बताइए आपके पास कितने रुपये हैं। तो 4 रुपये बचे हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। इसी प्रकार से अगर 7 में से 2 रुपये खर्च कर दिया आपने तो कितने बचेंगे, तो 5 बचेंगे। तो ये 5 हो गए। आगे वाले में है, आपके पास 7 रुपये हैं, आपने 3 रुपये खर्च कर दिए तो कितने बचे, 4 बच गए। क्योंकि खर्च इसलिए कर रहे हैं, अपन घटा रहे हैं ना, कम कर रहे हैं। और ये आगे वाला दहाई का अंक है, दहाई का अंक 5 है, नीचे वाला अंक 2 है। 5 में से 2 घटाना है तो आएगा 3। इसी प्रकार से आगे वाले घटाव में इकाई का अंक 7 है, नीचे वाली संख्या में इकाई का अंक 2 है। इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाना है। 7 में से 2 घटाया तो कितना बचेगा, 5। और इधर 4 में से दहाई का अंक है और ये नीचे वाला दहाई का अंक है, तो 4 में से 2 घटाया तो बच गए 2। ये हो गए। आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। और छोटे बच्चे होते तो लाइन खींच के बताते। फिर 9 में से 8 घटाया तो 1, और 6 में से 4 गए तो 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, दी गई संख्याओं को घटाइए। ऊपर 7 5 है यानी 75 है, और नीचे कितना है, 32 है। तो अब आप इसको, अपने को पता है कि इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाना है और दहाई के अंक में से दहाई का अंक घटाना है। तो इसमें इकाई का अंक ऊपर वाली संख्या में 5 है और इसमें कितना है, इकाई का अंक 2 है। 5 में से 2 घटा दिया तो कितना बच गया, 3 बच गया। 5 में से 2 घटाया तो 3 बच गया, ये लीजिए। और इधर अब दहाई के अंक में से दहाई का अंक घटाना है। दूसरे नंबर में दूसरे वाला अंक घटाएंगे। दूसरा नंबर का दहाई का अंक इसमें 7 और इसमें कितना है, 3। अब 7 में से 3 घटाए तो कितने बच गए, 4 बच गए। तो यहाँ पे 4 लिख दिया। इस प्रकार से आप हल करेंगे। आगे है, इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे। पहले में से पहला घटाएंगे तो इधर 6 है और 6 में से 4 कम किया तो कितना बच गया, 2। ये 2 लिख दिया। और इधर 8 में से ये 2 कम किया तो कितने बच गए, 6। ये 6 लिख दिए। इस प्रकार से इदाई करेंगे। आगे देखिए, इकाई का अंक इसमें 8 है और इसमें 4 है। तब 8 में से 4 को कम करना है, तो आप क्या कर लिखेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे। फिर 8 में 4 गए तो, और इधर 9 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में 6 गए तो 3 आ जाएंगे। फिर ये लीजिए।
अब इसमें देखिए इकाई का अंक 7 है, इसमें भी इकाई का अंक 7 है, तो 7 में से 7 घटाएंगे तो शून्य आ गया। फिर दूसरे स्थान पे देखो दहाई का अंक इसमें 4 है और इसमें दहाई का अंक 3 है। अब 4 में से 3 घटाना है, तो 4 में से 3 घटाया तो बच गया 1। एक बात का ध्यान रखें, ये पहले वाली बड़ी संख्या होती है उसको ऊपर लिखते हैं और छोटी संख्या होती है इसको नीचे लिखते हैं। पहले वाला अंक ये है तो इसको ऊपर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको 75 लिखते और नीचे 32 लिखते, इस प्रकार से। अब इकाई का अंक ये हो गया, वो ये हो गया और दहाई का अंक इधर वाला होगा, इसी प्रकार से। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखिए इकाई का अंक इसमें 8 है और इसमें 5 है, तो 8 में से 5 घटाइए, 5 कम कीजिए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और इधर 6 है, अब 6 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, दहाई का अंक है ना 6 दूसरे नंबर पे, तो ये 3 घटाया तो कितना बच गया, 3 बच गए। अगर आपको आ रहा है तो आप साथ में हल करने का प्रयास करें और मुझे बताएं कैसा आपको समझ में आ रहा है। 3 में से 1 कम करेंगे, क्योंकि इसमें भी इकाई का अंक 3 है, इसमें 1 है, तो 3 में से 1 कम किया तो कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। और दहाई का अंक इसमें 5 है और इसमें 2 है। अब 5 में से 2 घटाइए आप, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। इतना तो आप आसानी से समझ गए होंगे क्योंकि आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। हाँ, जो दूसरी क्लास के विद्यार्थी भी हैं जिनको घटाव करने में या हासिल वाले बिना हासिल वाले छोटे घटाव करने में कठिनाई महसूस होती है, तो वो इस वीडियो को देख करके आराम से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है। सवाल हल कर सही पोटली ढूंढने में मदद कीजिए और उनका मिलान करना है अपने को। पहले तो अपने को ये पोटली में दिया गया सवाल भी हल करना है। इसको देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। पहले तो इकाई का अंक इसमें 5 है और इसमें 3 है। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 हो गया। और 8 में से 2 गए तो 6 बच गए। ये लीजिए, ये तो हो गए 62 में। और दूसरे नंबर पे है 6 में से 1 कम करेंगे तो क्या होएगा, 5। ये लीजिए 5। और 7 में से 3 कम करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, ये 4। 7 में से 3 कम किया तो 4। ठीक है। और नीचे वाला है 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। ये हो गया। अब इसके बाद में इसको मिलान करना है। आगे इधर देखना क्या लिखा है, इधर लिखा है 2 दहाई। 2 तो दहाई हैं और 6 इकाई हैं, तो इकाई का मतलब तो होता है 1। अब ये बोल रहा है 1 नहीं 6 इकाई हैं, तो 6 इकाई में सीधी सी बात हो गई 6 हो जाएंगे। और दहाई का मतलब होता है एक दहाई में होते हैं 10, एक दहाई में होते हैं 10 इकाइयाँ होती हैं। तो अब ये बता रहा है 2 दहाई हैं, तो 2 दहाई में 20 हो जाएंगे, 3 दहाई में 30 होती हैं, 4 दहाई में 40 होती हैं। इस प्रकार से आप जोड़ लीजिए। तो 2 दहाई हैं। अब 2 दहाई में कितनी इकाई हो जाएंगी, 2 दहाई में होती हैं 20 इकाई और 6 इकाई ये हो गई। 20 और 6 कितनी हो गई टोटल इकाई, 26 इकाई हो गई। अब 26 इकाई वाला किस में है, तो 26 इकाई वाला तो ये है इसमें। ये लीजिए 26 इकाई तो योग आ रहा है भाई, योग किसका आ रहा है, पोटली को मिलान करना था। इसी प्रकार से इसमें देखना क्या है, इसमें 2 इकाई हैं। अब 2 इकाई हैं और इसमें 6 दहाई हैं, तो आपको पता है कि एक दहाई में 10 इकाई होती हैं, तो 6 दहाई में कितने होंगे, एक दहाई में 10 इकाई होती हैं, 2 दहाई में 20 हो जाएंगे, 3 दहाई में 30, 4 दहाई में 40, 5 दहाई में 50 और 6 दहाई में 60 होते हैं। 60 तो इकाई हो गई और 2 इकाई ये हो गई इधर वाली, 60 और 2 62 हो गई। अब 62 पोटली वाले किस में है, तो 62 आ रही हैं इसमें। ये लीजिए। इसके बाद में आगे देखिए 5 इकाई हैं और इसमें 4 दहाई हैं। अब आपको पता है 4 दहाई में कितना होता है, 40 होता है। 40 और 5 कितने हो गए, 45। तो 45 किस में आ रहा है, ये 45 इस पोटली में आ गया। अब इसके आगे संख्याएं लिखी हुई हैं कि 62 है, तो 62 कहाँ पे हैं, तो आप ये लीजिए 62 ये रहा। 45 है तो 45 ये रहा। और 26 है तो 26 ये रहा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, ये हल हो गया। इसमें आपको समझ में आ गया होगा। इसके नीचे वाला क्वेश्चन हल करते हैं। मैं धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक बार देखने में समझ में आ जाए तो आप अगले प्रश्न अपने मन से खुद कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें है 4।
अब इसमें भी घटाव करना है और इसमें अपने को कुछ खाली जगह दे रखी है, तो अपने को अपने मन से सोचना है कि उसमें क्या आएगा ऑप्शन में। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं, वहाँ पे आपकी कोई मदद करने वाला नहीं होता है, तो वहाँ पे आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले सीख पाएंगे। देखिए 5 है ऊपर और नीचे इकाई का अंक आएगा कुछ ना कुछ, वो खाली जगह दे रखी है और उत्तर इसका लिख दिया 5 नीचे इधर एक। तो अपने को इस खाली जो डिब्बा दे रखा है इसमें ऐसी संख्या लिखनी है तो नीचे 5 आए, यानी कि तो यहाँ पे अगर अपन 1 लिखेंगे तो नीचे अब घटान करना है क्योंकि माइनस का चिन्ह है अपने को, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएंगे, 2 लिखेंगे तो 3 बचेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 तो नहीं आएगा, तो मैं 1 को हटा देता हूँ, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। और यहाँ पे लिखोगे आप क्या लिखोगे, शून्य लिखेंगे। अब देखिए 5 में से इस शून्य को घटाओ तो क्या आएंगे, जब शून्य को घटाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता ऊपर वाली संख्या पे, ऐसी कैसी आती है, तो 5 आ गया। इकाई का अंक घटा दिया। अब दहाई का अंक घटाना है, दहाई का अंक 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ गया, ये भी सही है। तो अपने को इस डिब्बे में लिखना था, डिब्बे में लिख दिया अपन ने शून्य। इसी प्रकार से देखिए 5 में से शून्य घटाया तो 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 7 में से ऐसी संख्या घटानी है कि 2 आए नीचे, फिर 7 में से ऐसी संख्या घटानी है कि 2 आए नीचे, तो अब क्या घटाएं, तो आप एक काम कर लीजिए, इस 2 को इस 7 में से कम कर दीजिए, इस 2 को इस 7 में से कम कर दीजिए, ऊपर वाले 7 में से। अब 7 में से 2 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 5 आएंगे। उस 5 को यहाँ लिख दीजिए, ये लीजिए। अब यहाँ लिख दे, अपना उत्तर हल हो गया। अब इस डिब्बे में 5 आ गया। अब क्यों, अब 7 में से 5 घटा के देखो कितने बचते हैं, 2 आ गए, ये लो अपना उत्तर हो गया। इसका मतलब डिब्बे में 5 आएगा। इसी प्रकार आगे वाले डिब्बे में क्या लिखना है अपने को, ऊपर कोई ना कोई संख्या आएगी। अब ऊपर 1 लिखेंगे तो फिर तो नीचे 1 आएगा, तो 1 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो शून्य दे रखा है। तो अपने को क्या लिखना है, यहाँ पे ऊपर भी शून्य लिखना पड़ेगा। अब देखना ऊपर वाले शून्य में से नीचे वाला शून्य घटाएंगे तो नीचे शून्य हो गया। इसके बाद में आगे वाली संख्या है 8। अब 8 में से 1 घटाए तो 7 आ गया, ये तो सही हो गया, तो इस डिब्बे में शून्य आ गया। इसके बाद में अगला इधर वाला है। अब 5 में से 5, इधर भी 5 दे रखा है, इधर 5 दे रखा, तो डिब्बे में क्या आएगा, नीचे वाले में आपको पता है घटाव करना है। 5 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आता है, शून्य आता है, तो ये शून्य लिख दिया अपन ने यहाँ पे। इसके बाद में और देखिए 4 है, 4 में से ऐसी संख्या घटाएंगे नीचे 2 आने चाहिए, अपने को पता नहीं है वो क्या आएगी, तो इस 2 को ही घटा लो, नीचे वाले 2 को ही, तो कितने आएंगे, 2 आ गए, ये लो। तो इस प्रकार से ये अपन ने ये क्वेश्चन भी हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है। सुनीता के पास 40 फूल हैं, सुनीता के पास 40 फूल हैं और किरण के पास उससे 15 फूल कम हैं, यानी कि किरण के पास कितने फूल है ये नहीं बताया। बताइए किरण के पास कितने फूल हैं, ये किरण के पास कितने फूल हैं ये हमें बताने हैं। इसने तो बता दिया कि सुनीता से 15 फूल कम हैं। किरण के पास कितने फूल हैं, सुनीता से 15 फूल कम हैं। तो अपने को इसमें घटाव करना है, 40 में से 15 को घटाना है। तो ये तो लिख दिया मैंने 40 और नीचे लिख दिया 15। अब 15 में से घटाएंगे तो किस प्रकार से घटाएंगे, उधार लेंगे। अब उधार लेने वाला तरीका आपको अभी समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, इस 40 में से इस 15 को कैसे लिखेंगे आप, 15 को या तो ऐसे लिखेंगे 10 + 5, ऐसे तो लिखते हैं 15 को। अब ये काम कर लीजिए, अपने को 15 घटाने हैं तो इस 40 में से पहले तो 10 घटा दीजिए, यानी कम करना है अपने को। तो 40 में से इस 10 को कम किया तो कितने बच गए, पहले जोड़ रहे थे, अगर जोड़ होता तो जोड़ देते। अब 10 को कम किया तो कितने बच गए, 30 बच गए। अब 30 में से ये 5 और कम कर दीजिए, अब बताओ कितने बचेंगे। अब 30 में से 5 और कम करेंगे तो 25 बचेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 25। तो बताइए किरण के पास कितने फूल हैं, किरण के पास 25 फूल हैं, तभी तो 15 फूल कम हुई है। तो इस प्रकार से आप बिना लिखे हुए सीधे अपने मन में ही जोड़ या घटाव इस प्रकार से आप आसानी से कर पाएंगे। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया था समझाने का, फिर भी अगर आपने जल्दबाजी की होगी तो समझने में कठिनाई हुई होगी, और अगर आपको समझ में आया है तो आप अभ्यास और करें, फिर आप इसमें दक्ष हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। धन्यवाद। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़िए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।